हमारे लोगों के पूरे टैक्स पूरे पैसे लेकर उन्होंने अपने ही इंजॉयमेंट किया है, लेकिन हमारे लोगों के लिए नहीं सोचा है। जो गरीब से गरीब बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है, कभी उसका स्कर्ट फट जाता है, कभी टेबल कुर्सी टूट जाता है। सही कहा अरविंद जी ने, चौथी पास राजा है। और मोदी जी बस करो, बहुत हो गया। आपको नहीं पता है ना, आप बच्चे वाले नहीं हो ना, आपके ना बीवी है ना बच्चे, हमारे सब कुछ है। महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में जाने के लिए तैयार नहीं है, और ये प्रियंका चोपड़ा से मिल रहे हैं, बिल गेट्स से मिल रहे हैं। तो इनको देश की जनता की पड़ी नहीं है, इनको सिर्फ अपने राजनीति की पड़ी है। इस मरतबे मोदी ही आएगा, 400 सीट आएगी उनकी, पता क्यों। नमस्कार, मैं नीलता और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज़। आज हम लोग यहाँ पे हैं रामलीला मैदान में, जहाँ पे सभी गठबंधन पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं, विपक्षी पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के विपक्ष में जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए, क्या कहना चाहते हैं वो भी यहाँ से जो रैली समाप्त होकर निकल रहे हैं लोग, वो क्या कहना चाहते हैं। वो अपने मन से यहाँ पे आए हैं, उनको बुलाया गया है। क्या होगा इसका अंजाम इस रैली से? क्या केजरीवाल जी की बचाव कर सकते हैं वो? क्या अपनी पार्टी को बचा सकते हैं? क्या केजरीवाल जी बाहर आएंगे या नहीं आएंगे? इसके बारे में कुछ लोगों से बात करते हैं। आइए जनता से उनकी राय लेते हैं। मैम, आप यहाँ किस लिए इकट्ठा हुई हैं रामलीला मैदान में? आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ प्रमिला सात्रा। मैं आज ना अपने आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल को 21 तारीख को इन्होंने 7 बजे ईडी उनके घर पहुंचा और 9:15 बजे तक उनको लेकर बाहर निकल गया। हमें इतना सोचने समझने का भी मौका नहीं दिया। लेकिन मैडम, सुनने में आया सोचने समझने का मौका तो बहुत दिया गया, उनको 9 सम्मन भेजे गए, उसके बाद ईडी आई थी। देखिए, सोचने समझने का बहुत ज़्यादा मौका उन्होंने दिया है। उनके लिए ये मौका अरविंद जी ने उनको सही जवाब तब देते रहे। अच्छा। लेकिन ये है कि मोदी को कहीं ना कहीं डर है, अरविंद जी अगर बाहर रहते हैं तो ये जो लोकसभा चुनाव है वो जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया इस 10 साल में। जैसे शिक्षा को लेकर और अपने मोहल्ला क्लिनिक को लेकर और फ्री बस का किराए को लेकर और महिलाओं के लिए सोचा है। और अब 1000 रुपये का जो सोचा है, तो उन्होंने सोचा अगर इसी तरह इनको छोड़ते रहेंगे तो ये तो फ्री पे फ्री बांटते रहेंगे। लेकिन लोकतंत्र के जो हत्या बीजेपी कर रहे हैं, जो हर एक नेता को अंदर कर रहा है, हर एक नेता को अंदर कर रहे हैं, जहाँ पे भी काम होता है वो उस नेता को अंदर कर देते हैं। आप ही बताइए ये इंसाफ किस तरह ले जा रहे हैं मोदी जी। हमने मोदी जी से ये सोचा है कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे विदेशी में जाते हैं, विदेश जाके हमारे बहुत अच्छा काम हुआ है ये वो। मुझे तो लगता है ये चाय बेचते ना अपने आप ही बाहर देश घूम के आ गए। हमारे लोगों के पूरे टैक्स पूरे पैसे लेकर उन्होंने अपने ही इंजॉयमेंट किया है, लेकिन हमारे लोगों के लिए नहीं सोचा है। और हिंदुस्तान की इतनी बड़ी हत्या, इतनी लोकतंत्र हत्या आज तक ना कोई नेता किया है, ना कोई नेता करेगा। जैसे कैसे हत्या मैम, किस हत्या की बात? जैसे जब अभी ईमानदारी से केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, अब इन्होंने सोचा कि इतना हाई-फाई पढ़ाई किए हुए हैं, IAS ऑफिसर रह चुके हैं, तो उनको ये लगता है कि एक अनपढ़ और क्या सोच सकता है, लूटने के सिवा और क्या सोच सकता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा बंदा हमेशा यही सोचता, मेरे सामने वाला अगर मैं 100 पढ़ता हूँ तो दूसरों को 200 दे सकता हूँ, तो ये सोचता है कि मैं आगे बढ़ता हूँ तो दूसरों को भी आगे बढ़ाऊँ। तो आज 10 साल में हमें अपने घर से इस राजनीति को समझाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने हमें समझा दिया है कि महिलाओं का क्या ताकत है, महिलाएं कितनी आगे बढ़ सकती है, अपने लिए कितना लड़ सकती है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो हमें सिखाया है उन्हीं के मार्गदर्शन में हम बाहर आए हैं। हम लोगों को देखते हैं, जो गरीब से गरीब बच्चा एक स्कूल में पढ़ता है, कभी उसका स्कर्ट फट जाता है, कभी टेबल कुर्सी टूट जाता है, कभी ब्लैक बोर्ड ठीक नहीं रहता है, शिक्षा ठीक नहीं रहता है। लेकिन इस 10 साल में इतना ज़्यादा काम किए हैं। 5 क्लास के बच्चा से लेके 12वीं क्लास के बच्चा तक इतना अच्छा एजुकेटेड हो गया है। आप बताइए, अगर मनीष जी ने ये काम किया है तो क्या गलत किया है? मैडम, छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी। आप आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, इसलिए ये आपकी भावनाएं हैं। अगर इस पद को हटा करके एक आम नागरिक की तरह, तब भी क्या आपकी यही भावनाएं रहेंगी? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि देखिए आज गवर्नमेंट की कोई भी काम मोदी ने नहीं रखा है, सारी गवर्नमेंट बेच खाया है, अडानी अंबानी को आगे बढ़ाया है। एक मिडिल क्लास होकर बोल रही हूँ, ठीक है ना। अगर आप ये कहते हैं उपाध्यक्ष को हटाकर बात करें तो मैं उसी नॉर्मल में आती हूँ। आज हमारे लिए क्या सुरक्षा है?
देश ही सुरक्षा नहीं है, हमारे बच्चों के लिए काम नहीं है। हमारे बच्चों के लिए वो कहते हैं बहुत अच्छा कर दिया है, मैं बड़े बड़े कंपनियों को लेके आया हूँ, तो हमारे बच्चे का दिन रात तो खा गया ना, तो वो तो सोचता ही नहीं है। हमारे बच्चे हमारे साथ ही बैठ के बात नहीं कर पाते हैं। हमारा तो सब खुशियाँ छीन लिया है मोदी ने। कम से कम पहले अगर गवर्नमेंट नौकरी था तो एक टाइमिंग थी उसकी, तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ थे, बुज़ुर्गों के साथ हम भी रहते थे, तो हमें भी होता था फीलिंग कि हाँ परिवार पहले चलता था। अब बच्चे बच्चे नहीं रहे, माँ बाप नहीं रहे। एक रणनीति को बच्चों का कहना है, जैसे युवाओं से हमने बात की अपनी पिछली बार, तो उन्होंने कहा कि लोग पहले कहते थे, सरकार पहले कहती थी नौकरी करो तो नौकर बनो। अब मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया द्वारा आप नौकरी दो। नहीं, नौकरी क्या, वो पकोड़े की वाली नौकरी तो वो अपने पास रखे हैं। बताइए क्या करा उन्होंने, बताइए ना, आप एक भी चीज़ बता दीजिए। पकोड़े तलिए, कितना पकोड़े तलेंगे आप, कोई है? आप बताइए कौन सी, कहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट भी प्राइवेट कर दिया है, गवर्नमेंट को भी प्राइवेट कर दिया। क्या करेंगे, मुझे तो यही समझ नहीं आता। मोदी जी वो सही कहा, अरविंद जी ने, चौकी पास राजा है, और उसकी कहानी सही कही है। वो पढ़े लिखे होते तो शायद हमारे बारे में सोचते, हमारे बच्चों के बारे में। खुद जब अनपढ़ हैं तो पूरे देश को अनपढ़ कर रहे हैं। MBA पढ़े हुए बच्चे आज उनको कहते हैं कि क्या पकोड़े तलने आता है? बताओ, ये बताइए, हमारे MBA पढ़े हुए बच्चे पकोड़े तलेंगे? इतना पकोड़े, और 4-4 लाख 6-6 लाख देकर हम लोगों ने बच्चों के साथ 4-4 6-6 लाख दे के हम लोग उनको कोर्स करवाते हैं। आज हमारे बच्चे 20-22 हज़ार तनख्वाह में लिपट जाते हैं। यही मोदी का रणनीति है। वो अपने बच्चों के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए क्या सोचा है उन लोगों ने, बताइए? हिंदुस्तान के लिए कुछ भी नहीं सोचा है। हिंदुस्तान को तो लाकर सब देश को बेच रहे हैं। अब बताइए और बचा क्या बेचा उन्होंने, मतलब उन्होंने बड़े-बड़े कंपनियां ला दी, अडानी और अंबानी को LIC बेच दिया, रेल बेच दिया, एरोप्लेन बेच दिया, सभी तो आज बेच मुंबई दिया। एयरपोर्ट अदानी का। तो ऐसे कई सारी चीजें हम बोलते बोलते थक जाएंगे, पर नाम नहीं नाम पूरे नहीं। आप बताइए क्या क्या नहीं बेचा ना, आप ये बताइए, आप तो मीडिया हैं, आप ये बताइए क्या क्या नहीं बेचा। सारी चीजें बेच चुके हैं वो लोग, कुछ नहीं छोड़ा हम लोगों के लिए। आने वाले जनरेशन के लिए देखना कितना बुरा हाल होगा। और देश भी ऐसे संस्था रहे जो प्रॉफिट में, देश में जो संस्था प्रॉफिट में, देश में अगर कोई संस्था प्रॉफिट में नहीं होंगी तो बेचेंगे, तो हम समझ सकते हैं कि कोई सरकार चलाने, सरकार पर बोझ आ रहा है इसीलिए वो बेच रहे। मगर ऐसे संस्थाएं बेच रहे जो ऑलरेडी प्रॉफिट में, ऐसी संस्थाएं क्यों बेच रही? क्योंकि उनके जो पूंजीपति दोस्त है उनको फायदा पहुंचाना है बस। देश की उनको कुछ भी पड़ी नहीं है, देश की जनता की उनको कुछ भी पड़ी नहीं है। इसलिए नहीं पड़ी है ना क्योंकि वो शादीशुदा नहीं है। हम लोग शादीशुदा हैं, हमारे बच्चे हैं, परिवार है, हमें पता है ना किस तरीके से हम लोगों को, हमारा एक कमाने वाला आदमी है, किस तरीके से बच्चों की फीस दी जाती है, किस तरीके से राशन। अच्छा, एक चीज़ अभी बोल रहे हैं लोग कि राशन फ्री दी जाए, कितना राशन देते हैं? सिर्फ गेहूं और चावल ही तो देते हैं ना, और तो कुछ नहीं देते हैं। हाँ, और वो भी सिर्फ मतलब 5 किलो बस, वही सब चीजें हैं। नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं। कैमरा नहीं चाहिए मुझे, कोई हाईलाइट नहीं। देखो 2 रुपए किलो गेहूँ, 4 किलो गेहूँ कितने, 8 रुपए का हो गया। 1 किलो चावल कितने का हो गया? आज पूरी हिंदुस्तान सड़क में आया हुआ है, वो इसलिए आया हुआ है, मोदी की तानाशाही पे आया हुआ है। हमारे 2 बच्चे सरकारी हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, एक बेटी पढ़ाना मुश्किल है हमको, इतनी महंगी फीस है प्राइवेट स्कूल में कि मैं समझ, 2 बच्चे मेरे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और टॉप में जा रहे हैं, और एक प्राइवेट बच्चा जो पता है जिसको कुछ नहीं आता, और जो 2-2 हज़ार रुपए फीस हमारी एक छोटी सी बेटी की है। आप बताइए, उसको पढ़ाना मुश्किल है हमको, और 2 बच्चे हमारे दिल्ली में पढ़ रहे हैं। आज क्या निष्कर्ष निकला आपका? यहाँ पे इतनी बड़ी रैली थी, यहाँ पे जगह जगह से लोग आए थे, सुना है कुछ लोग झारखंड से भी आए थे जी, तो क्या निकला निष्कर्ष यहाँ पे आज? ये आज अभी मोदी के खिलाफ हम सब मिलके लड़ेंगे और हमारा आज़ादी वापस हम लेंगे। ये हमारा अधिकार है। लोकतंत्र का हत्या जो कर रहे हैं ये लोग ही जगाएंगे। इनकी एक वोट भी मोदी को ये सिखा देगा। ये जनता जनार्दन है। जवाब देगी। जिस तरीके से जनता को इन लोगों ने लूटा है ना, उसी तरीके से जनता ही जवाब देगी। मैं तो ये कहती हूँ मोदी जी बस करो, बहुत हो गया। आपको नहीं पता है ना, आप बच्चे वाले नहीं हो ना, आपके ना बीवी है ना बच्चे, हमारा सब कुछ है। जनता है, इतनी लोग जनता है। आपको क्या सोच रही है, कुछ आपको समझ भी है? बस करिए, बहुत हो गया ये। लेकिन पुराना इतिहास ये कहता है कि अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री बने वो सभी अविवाहित ही रहे हैं।
उनके बारे में भी ऐसी विचारधारा है कौन आपकी? कौन अविवाहित है? जैसे कि अभी हमारे लेकिन वो अटल इतना क्रूर कोई नहीं था। कौन कौन पहली बार मैंने ऐसा प्रधानमंत्री देखा है जो इतनी क्रूरता से बात करते जो हैं। अटल बिहारी वाजपेयी किसी प्रधानमंत्री भी थे, प्रधानमंत्री को ऐसे नहीं बोलना प्रधानमंत्री चाहिए। के मोदी जी की नाखून भी बढ़ावी नहीं आती है। क्योंकि उनकी सोच, उन्होंने वो जब विरोधी पक्ष नेता थे तब की सरकार, नरसिंह राव जी की सरकार ने उनको अपने देश की बाजू मारने के लिए विदेश भेजा था। मगर आज का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है? जो विरोधी पक्ष के नेता उनको जेल में भेज रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विचारधारा अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ने वाली भाजपा आज नहीं है। आज क्या का कहना भाजपा चाहते हैं अलग है। चाचा, कुछ कहना चाहते हैं? मैं मोदी सरकार बोल चोर है, मोदी जवाब नहीं है, हिसाब से ही नहीं है। और कुछ कहना चाहते हैं? आपको मैं बता रही सीधे शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल से इन्होंने 10 साल से रहे हैं, सुचारू रूप से एक भी योजना घोषणाएं करते रहे, मैं यो कर दूंगा वो कर, कुछ भी नहीं सुचारू रूप से करा पाए हैं। सुकन्या, महामाई, जितनी भी योजनाओं गिनाना चाहूँ तो सुबह से शाम हो जाए, कुछ भी नहीं सुचारू रूप से। इसको तो हटा निकाल फेंको मोदी को। देखिए आपको मैं बताऊंगा एक और बहुत बड़ा घोटाला मोदी जी करने वाला है। आज देश के अंदर सरकारी स्कूलों की जमीन बहुत ज्यादा है। सरकारी स्कूलों के पास प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। इस सरकारी स्कूलों को मोदी जी नीता अंबानी फाउंडेशन को देना चाहता है। सभी सरकारी स्कूलों को मोदी जी नीता अंबानी फाउंडेशन को देना चाहता है। 20% स्कूल देश के नीता अंबानी फाउंडेशन को मोदी जी दे चुका है। जिस दिन 60% देश के सरकारी स्कूल मोदी ये अपने अंबानी के पास पहुंच जाएंगे, उस टाइम देश के सभी सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा घोटाला है। मोदी जी आपको नहीं लगता, जैसे महिलाओं के हक से छोटा सवाल पूछूंगी, आपको नहीं लगता कि हमारी महिलाओं के लिए भी उन्होंने कुछ किया है आज तक? महिलाओं के लिए, महिलाओं पर अत्याचार किया है, अन्याय किया है। आज देश का नाम रोशन करने वाली महिलाओं पर जिसने अत्याचार किया, भाजपा का जो सांसद था, उसको बचा है। महिलाओं के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में जाने के लिए तैयार नहीं है, और ये प्रियंका चोपड़ा से मिल रहे हैं, बिल गेट्स से मिल रहे हैं। तो इनको देश की जनता की पड़ी नहीं है, इनको सिर्फ अपनी राजनीति की पड़ी है, अपना चेहरा दिखाने का पड़ा है इनको। ये आज असल में इनको महिला की सम्मान कैसे करते ये भी पता नहीं है, क्योंकि बलात्कारियों का सम्मान करने वाले बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि ये महिला का सम्मान कर ही नहीं सकते। ये आपको बुलाया गया है, आप अपनी श्रद्धा से आए? हम सोलापुर महाराष्ट्र से खुद अपने पैसों का टिकट निकाल कर, खुद अपना पैसा खर्चा करके महाराष्ट्र से 24 घंटा ट्रेन में सफ़र करके यहाँ पर आए, क्योंकि हमें देश की चिंता है। आज हर युवा को देश की चिंता होनी चाहिए, इसीलिए हम जन जागृति फैला रहे। हम सोलापुर में भी काम कर रहे हैं पार्टी का, महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ पार्टी को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम पूरी ताकत से जाएंगे। जैसे कि अभी मोदी हर तरफ सब तरफ घूम रहे हैं कि 400 पार, अब की बार 400 पार। अरे ये मामूली चंडीगढ़ मेयर चुनाव में 8 वोटों की चोरी करते हैं, और ये क्या 400 पार का नारा लगाते घूम रहे हैं? हाँ, बोलो मुझे। आपको लगता है यहाँ पे आने से कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा? ऐसे ये जो रैली लगी है, इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? अरे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मुझे तो लगता है इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि मोदी के 200 पार भी नहीं आएंगे। 200 पार। पहले सभी को प्रणाम। आज के कहाँ से हैं आप? मध्य प्रदेश ग्वालियर शिवपुरी। आपको कैसे बुलाया गया है? आपको बुलाया गया है, आप स्वयं आए हैं? हम स्वयं चलकर आए हैं। जैसा मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि जो है इंडिया गठबंधन केजरीवाल जी के और दुखद घटना रही है, इसलिए हम सब लोग आए हैं ग्वालियर से, और बहुत से लोग आए हैं। कहना इस रैली के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से इतना है केवल कि ये जो लोग महिलाओं और जो रैली संगठन को बोलते हैं कि ये जो है विपक्ष चलाता नहीं है, केवल पक्ष ही सब कुछ करेगा और विपक्ष कुछ नहीं करता। भ्रष्टाचार आज़ाद भारत में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हो चुका है, कोयला के रूप में, शिक्षा के रूप में, पैसों के रूप में, काले धन के रूप में। लेकिन इन पर गौर नहीं करेंगे, मीडिया गौर नहीं करेगी, ना हम तुम गौर करेंगे, क्योंकि इनसे भुला के केवल धर्म पे चल रहा है। देखें, सकल धर्म विपरीता, कह न सके रावण भयभीता, ये राज चल रहा है उनका। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनकी विचारधारा क्या है। मैं कुमार राकेश, झारखंड प्रदेश मीडिया प्रभारी आम आदमी पार्टी का हूं। आपको पैसा देके बुलाया गया है चाचा, ऐसे ही आए हैं? हम लोग चूँकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के पदाधिकारी हैं, मीडिया प्रभारी में हूं झारखंड का, और देश के हर राज्य से हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं,
पदाधिकारियों को ज़रूर बुलाया गया है, और लेकिन जो कार्यकर्ता हैं अपने पैसे से और हम लोग भी अपने पैसे से यहाँ आए हैं। और जब भी दिल्ली में ज़रूरत पड़ती है, पूरे देश से हमारे कार्यकर्ता हज़ारों लाखों की संख्या में आते हैं, पंजाब जाते हैं और जहाँ जहाँ गुजरात जाते हैं, जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी को ज़रूरत होती है हम लोग वहाँ जाते कितना हैं। लगता है आपको, कितने प्रतिशत लगता है कि आप बचा पाएंगे केजरीवाल जी को? देखिए ये कितना? 75। हम 100% उनको बचा पाएंगे, हम उनको 100% बचा पाएंगे, क्योंकि जो कोर्ट राउर एवेन्यू कोर्ट में जो केजरीवाल जी ने बयान दिया उसको आप गौर करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से जो 4 लोग गवाही उनके खिलाफ दे रहे हैं उन लोगों को ईडी ने छोड़ दिया। जैसे ही केजरीवाल जी का नाम लिया उनको ईडी ने छोड़ दिया। और दूसरी ओर जब ये कहते हैं कि शराब घोटाला का पैसा आम आदमी पार्टी के पास 100 करोड़ रुपया गया, लेकिन आज तक 500 जगह छापामारी करने के बाद भी एक चवन्नी तक आप बरामद नहीं कर पाए आम आदमी पार्टी से। और आज इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हम लोग को खुद पता चल गया, पूरे देश को पता चल गया कि शराब घोटाला का जो पैसा कमाया था जैन बंधु ने, उस पैसे को उन्होंने 60 करोड़ रुपया भाजपा को दिया है। और भाजपा को जो पैसा मिला, जो 8,000 करोड़ रुपया पूरे देश में ईडी और सीबीआई और आईटी के धमकी के बाद मिली है, ये सिद्ध हो गया है। और आज इंडिया गठबंधन की रैली में भी ये प्रमुखता से मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी इसकी जांच करे, और ये भारत का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा। और बीजेपी के सारे नेता, मोदी, शाह से लेकर नड्डा तक, सारे के सारे जेल के भीतर होंगे अगर निष्पक्ष जांच इसकी हुई तो। मैं बोलना चाहता हूँ कि ना अरविंद, बहुत से लोगों ने ये कहा है कि अगर मान लीजिए इतने ही केजरीवाल जी सच्चे थे तो पहले ही संबंध में वो अपना इस्तीफा दे देते और पेश हो जाते। उसके बाद वो ये कहते हैं कि हमारी जांच की जाए, उसके बाद हम बात करेंगे। क्या लगता है आपको, कितना कहना सही है ये? गवाही देखो ना, मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार क्यों किया, उसके पीछे रीज़न है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ना इस देश के गरीब लोगों को एक सपना दिखाया कि आप भी बढ़ सकते हो, आप भी पढ़ सकते हो। मेरी बेटी है 7, ये क्लास 7 में गई है अभी। क्योंकि गरीब के बच्चों को पढ़ने का ना, जो पढ़ाने का सपना है, ये आज तक कभी नहीं हुआ। वो अरविंद केजरीवाल ने रिस्क उठाया कि गरीब के बच्चे भी सपना देख सकते हैं। और भारतीय झगड़ालू पार्टी का एकमात्र केजरीवाल जी को पकड़ने का यही रीज़न है कि अगर इस देश के गरीब पकड़ लिए, मतलब गरीबों ने अगर बढ़ लिया, केजरीवाल का जो सपना है कि गरीबों ने अगर पढ़ाई कर ली, तो भारतीय झगड़ालू पार्टी उनको हिंदू मुस्लिम में बांट ही नहीं पाएगी। और जब हिंदू मुस्लिम में बांट नहीं पाएगी तो उनको कौन वोट देगा? क्योंकि भारतीय झगड़ालू पार्टी का वोट बैंक ही गरीब है। जहाँ को हिंदू मुस्लिम में आज मंदिर बना दिया, मस्जिद बना दी, इसी में उनका वोट बैंक है। और जब मेरे बच्चे अगर पढ़ने लग जाएंगे, मैं अपने अधिकारों की बात करने लग जाऊँगा, तो मैं इस भारतीय झगड़ालू पार्टी की निकम्मे पार्टी को वोट क्यों दूंगा? मैं अपने जॉब के लिए वोट दूंगा, अपने देश के लिए वोट दूंगा। केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया का जेल जाने का एकमात्र रीजन मैम ये है क्योंकि उन्होंने इस देश के गरीब आदमी को सपना दिखाया कि तुम भी बढ़ सकते हो, तुम भी पढ़ सकते हो। इस देश के संसाधनों पे गरीबों का भी हक है। इस देश में गरीब भी डिजर्व करते हैं कि उसको अच्छे अस्पताल में इलाज करने का हक मिले, अच्छे स्कूलों में पढ़ने का हक मिले। इलाज की बात की जाए तो आयुष्मान जो है वो तो मोदी जी ने आयुष्मान भारत एक ढोंग है। सबसे बड़ा घोटाला आयुष्मान में हुआ है। एक ही नंबर 7.5 लाख लोगों का एक ही मोबाइल नंबर से जो है ऐड किया गया है। सबसे बड़ा दिल्ली में मैम, दिल्ली में आप ना दिल्ली के अस्पताल में जाएंगे ना मैम, मतलब दीनदयाल अस्पताल में हम लोग इलाज कराते तो वो हम, लेकिन इनका तो बड़ा फोटो डाल देते हैं कि आयुष्मान भारत इस नमूने ने किया यहाँ से। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है उसमें? 60% ये देते तो 40% स्टेट का ग्रांट जाता है ना हेल्थ में। सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ मैडम? आयुष्मान जैसे हेल्थ की बात की, बहुत लोग कहते हैं ना मोदी जी ने आयुष्मान चालू। अरे वही तो कह रहा हूँ, 60% ये दे रहे हैं उसमें, ये भी ठगी करके और सारे भ्रष्टाचार। कई लोग जो मर चुके हैं वो है ही नहीं, डॉक्यूमेंट्री उनके नाम पर लाखों करोड़ रुपए निकाले इन लोगों ने। और 40% तो स्टेट, जिस स्टेट, दिल्ली में तो लागू नहीं है हेल्थ में। हम साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं, कर्नाटका। अगर ये 10,000 करोड़ रुपया खर्चा करते साल का, तो 4,000 करोड़ तो कर्नाटक की स्टेट की गवर्नमेंट देगी ना। इनके बाप के घर से देते हैं पैसे। स्वास्थ्य फ्री है दिल्ली में, हर आदमी का स्वास्थ्य फ्री है। और पूरे देश के हर आदमी को स्वास्थ्य का अधिकार है, ये मिलना चाहिए। और आयुष्मान कार्ड सबको नहीं मिलता है। ये बता दीजिए मैडम, हमारे स्टेट का जो ना 15 फाइनेंशियल कमीशन के नाम पर ठगी करके इन्होंने वो ये क्या कहते हैं उसको, फाइनेंस कमीशन वालों से पैसा नहीं मिला। प्रधानमंत्री ने जन ज्योति योजना निकाला है, 426 रुपये सालाना जमा होता है। और लड़की 6 महीने हो गए, खत्म हो गए, आज तक पैसा नहीं मिला। उसका बाप भटकता है। सारी पेपर की जो कार्रवाई कहते हैं कि जो भी सरकार चलाती है, जो भी पेपर वर्क होते हैं उनको कंप्लीट पूरा कंप्लीट तो कुछ नहीं मिलेगा। पूरा कंप्लीट आपने उसका सारा, तो उसको लेके आप किसी अधिकारी से बात की? अधिकारी वहाँ RTI भी कटवा दिया है उनने।
उसका जवाब दिया आपके पूरे कागज नहीं है। पेपर की बात कर रही है आप, पेपर वर्क की। एसबीआई के पास वो पेपर वर्क नहीं था क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर, जो 4 महीने कह रहे थे जून तक, जब सुप्रीम कोर्ट ने वो नकेल कैसी उनका कि भाई तुम पैसे कल 24 घंटे में ये लाकर दोगे पूरी डिटेल्स, आल मीन्स आल तो उसने 24 घंटे में लाके दे दिया, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं लोग, दे दीजिए वो डॉक्यूमेंट्स लेके घूम रहे बेचारे गरीब लोग। और इन्होंने जो व्यवस्था में जो लीकेज बना रखे बना के, वो कभी नहीं बना होगा हिंदुस्तान में आफ्टर 1947। देख लो मैडम मैडम, कोई खाता खुलवाने जाता है ना एसबीआई में, तो एसबीआई कर्मचारी कहते हैं कि ये खाता खुलवा लो, लड़की कभी होगा तुम्हारे बाप को या किसी को मिल जाएगा पैसा। वो झूठा है, वो उसको कह के हमारा मर के पैसा काट लेते हैं और कोई खत्म हो जाता है उसको कुछ भी नहीं मिलता। 6 महीना हो गया, पता कहाँ हो। अगर देश को बचाना है तो राहुल गांधी को लाना है। देश को बचाना है, भैया का कहना है देश को बचाना है तो राहुल गांधी को लाना है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसने पहली मरतबा कहा था कि इंडिया गठबंधन को लाना है। मुझे जिताओ 15 लाख रुपए मैं दूंगा, आप ये पूरे देश की गरीबियों को हटाऊंगा। किस किस को आया भाई 15 लाख रुपए? आया किसी को? किसी को नहीं आया। जब और पैसे कट गए खाते में से। जो मोदी सबसे बड़ा जुमलाबाजी है, ये कहता है कि 15 लाख हम ये सच्चाई है। दक्षिण से हम तो वहाँ पे इनके पापी पैर कभी नहीं पड़े हमारे स्टेट्स में, तो वहाँ तरक्की हुई। कहाँ से भैया? कर्नाटका से हैं, वहाँ पे 2-2.5 साल इनकी सरकार आई थी, सरकार गिरा कर हमारे मिनिस्टर है। सबसे बड़ी बात है एबीएम मोदी जो 3 महीने पहले मिठाइयाँ बनवाना चालू कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम इतना सीट से हम जीतने वाले हैं। इस मरतबे मोदी ही आएगा, 400 सीट आएगी उनकी। पता क्यों? उसने एबीएम में कर रखा, कुछ 400 आनी है। कुछ नहीं, ये जो ये रैली का कोई मतलब नहीं है। इस बार कुछ नहीं चलेगा। आएगा जब तक देश में बैलेट पेपर से वोट नहीं होगा, जब तक नहीं होगा। बैलेट पेपर से वोट करवाओ, किसी राज्य में मोदी नहीं आने वाला, किसी राज्य में नहीं आएगा। दावे के साथ कहता हूँ नहीं आएगा। जब तक ये देश में बैलेट पेपर से नहीं होगा चुनाव, जब तक मोदी कोई भी समाधान नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री रहेंगे तो भारत के लिए काम करवाएंगे। वो तो भारत के प्रधानमंत्री है ही नहीं, वो तो संघ के प्रधानमंत्री है। उनका शपथ ग्रहण देखिए के प्रधानमंत्री अंबानी के, मनमोहन जी ने गरीब के नहीं है। शपथ ग्रहण किया, शपथ ग्रहण में कहा मैं भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेता हूँ, लेकिन मोदी जी ने कहा कि मैं संघ का प्रधानमंत्री लेता हूँ। तो वो तो संघ के प्रधानमंत्री हैं, तो देश के लिए कहाँ से काम करेंगे? वो तो देश के प्रधानमंत्री है ही नहीं, इसीलिए देश के लिए वो कुछ नहीं करते हैं। सच्चाई ये है। एक आदमी को मैडम आप ये बता दीजिए आपके चैनल के बारे में। आप हेमंत सोरेन जी की पार्टी से आए हैं? मैं झारखंड से। अभी उनकी सुना है पत्नी भी आई, कल्पना सोरेन जी। पत्नी आई है, मुलाकात की उन्होंने सुनीता केजरीवाल जी से। हाँ सबसे मुलाकात की। यहाँ के आला अधिकारी जितने थे बड़े बड़े, लेकिन वो तो पहले से ही जेल में बंद हैं, पहले से ही गिरफ्तार हैं। वो तो साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया। पता है कि इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन है, डर है हेमंत सोरेन से उनको डर था, इसलिए उनको साजिश के तहत गिरफ्तार करके जेल में। बीच में क्यों कर रहे हो? अरविंद केजरीवाल जी को भी साजिश के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। एक मिनट आपको बुरी नहीं लगेगी तो मैं एक बात पूछूं? जो विपक्ष से आप लोग जो सवाल करते कितने पैसे मिले हैं? वो गोदी मीडिया करती है। हमारी मीडिया का नाम पढ़ लीजिए, ARS न्यूज़ है। वो मैं सब जानता हूँ, सभी मीडिया को मैं जानता हूँ, मैं सभी मीडिया को जानता हूँ। जो जनता ने यहाँ बोली है उसको यदि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि देखो इन्होंने मेरे से एक सवाल किया, उसकी जवाब आपको कितने पैसे मिले? अगर हम आपसे पूछे भैया तुम्हें आने के कितने पैसे मिले? मैं फ्री हूँ, अपने पैसे से आया। भैया हम तो अपने पैसे से काम जी नहीं, तो आप ऐसे सवाल क्यों करती है कि आप कितने? सवाल कीजिए। अगर आपके पास जवाब दीजिए। नहीं सवाल ये करेंगे, आपको जवाब देना है। नहीं में ऐसा है कि जैसे आपने आपके पास जवाब नहीं मैम आपने जो सवाल कर रहे हैं आप जवाब दीजिए। अरे इनका चैनल वैसा नहीं है, इनका चैनल वैसा नहीं है। मीडिया का काम है सवाल करना, उसको जवाब देना। आक्रोश नहीं, मीडिया का काम है सवाल का जवाब देना। अगर आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए। जी राइट। मेरे दिल्ली के 2 करोड़ लोग का जो मोदी अपमान किया है, जो अरविंद केजरीवाल जी चाहते थे जो दिल्ली में राम राज कायम करूं, सबको शिक्षा, सबको चिकित्सा,
महिला का सम्मान, बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा, यहाँ तक कि दिल्ली का सारा शौचालय फ्री अरविंद जी ने किया। वैसे शख्स को बहुत राइट है यार, वैसे शख्स को ये अनपढ़ गंवार चौकी पास जेल में डाल दिया। यानी कि एक सेकंड, यानी कि प्रभु श्री राम 4 भाई को इसने जेल में डाल दिया। मोदी 4 में कौन कौन है? अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, सत्येंद्र जैन है। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में सारे भाई भाई। भांजी आप सोचना नहीं, जो आम आदमी फेंकू से डर गया है, फेंकू को तो ऐसा उठा के फेंक देंगे जो 200 साल इंडिया में कोई नाम नहीं लेगा भाजपा क्या है। कहेगा भाजपा तो कहेगा तरी पार, भाजपा तो तरी पार, यही कहेगा। उसने क्या किया गरीब के लिए? अपने खाता है 45,000 किलो रुपये का मशरूम और जनता को देता है 5 किलो गेहूँ। वो मिले 4 किलो मिलेगा, इससे पूछो, 5 किलो, इनसे पूछो एक स्कूल बनाया? मोदी से मैं पूछना करता हूँ सवाल, एक स्कूल बनाया? प्राइमरी स्कूल बनाया, हाई स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, एक बात आपको ध्यान देना चाहूंगी, बहुत से लोग कहते ही हैं, देखो मीडिया का काम है सवाल करना, जवाब हो तो जवाब दीजिएगा, अन्यथा कोई बात मत करिएगा। बहुत से लोगों का कहना यह है कि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने कहा था, शपथ लिया था रामलीला मैदान में कि मैं कुर्सी से नहीं चिपकूंगा, और आज उनको शीला दीक्षित के समय पे जब उन्होंने विरोध किया था इसी रामलीला मैदान में, तो बहुत से लोगों ने, देखिए जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ बता रही है। मैंने कहा शीला दीक्षित के बाथरूम में 12 AC लगे हुए हैं, 9 AC लगे हुए हैं, आज उनके घर में 3-3 लाख के पर्दे लगे हुए हैं। आप बताएंगे मोदी के घर में कितने पर्दे रखे हैं? ये हम नहीं कह 900 करोड़ रुपया मोदी के घर के रंगाई में लगा है। आप बताएंगे? आप जैसे जो जनता है ना, आप भी जैसे जनता हमें वो बताती है, आप भी हमें ये बता रहे हैं, तो बता रहे हैं, वही सुनते हैं जो जनता बता रही है। आप बताएंगे मोदी 3 करोड़ का सिक्योरिटी लेके रोज कैसे घूम रहा है? आप बताएंगे मोदी किसके हवाई जहाज में घूम रहा है? आपने एक सवाल किया तो मैं 100 जवाब देने का लायक हूँ। मैं कोई अनपढ़ गंवार नहीं हूँ, मैं बिहार का जिला पार्षद हूँ। तो आपने एक सवाल किया तो 10 जवाब हमारी जनता तक पहुँचेगी। तो अगर मोदी जी घूमते हैं फ्लाइट में या उसमें, तो उनके पास भी तो स्पेशल अपनी पर्सनल जेट है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जनता को जवाब दीजिए, हमें आपसे चाहिए। तो वो जो जेट में तेल जलता है वो किसका जलता है? जनता का। अपना आम आदमी का। ये महंगाई जो रोज भर रही है, ये जो महंगाई रोज पर रोज बढ़ रही है, ये किसकी देन है? मोदी की, अंबानी की, अडानी की, देश की जनता की नहीं। इसने तो जुमला दे के देश जीत लिया। 15 लाख रुपया देंगे, 20 करोड़ नौकरी देंगे, कर दिए। नोटबंदी में 20 करोड़ बेरोजगार, GST में 20 करोड़ बेरोजगार हैं। आप कह रहे हैं जो BA MA BEd कर लिया है ना, उसको पकौड़ा तौलो। हम तो तौलेंगे पकौड़ा। तुझे मोदी क्या करेंगे 24 में? तरी पार। ये जो 400 पार के जो नारा दे रहे हैं, 1 मिनट भैया, ये जो 400 पार के नारा दे रहे हैं, उनको सीट नहीं होगा 400 पार। भूल से अगर जीत गए ना तो पेट्रोल और डीजल हो जाएगा 400 पार। आप बताइए। देश में लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, लोकतंत्र से अब देश नहीं चल रहा। अब जो है देश जो है राजशाही लाने वाला है। मोदी सरकार तानाशाही कर रहा है, जैसे कि तानाशाही करके केजरीवाल जी को जेल में डाला गया। केजरीवाल गरीबों का मसीहा था, वो स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, रोजगार की बात करता था। लेकिन मोदी जी को ना तो रोजगार पसंद है, ना शिक्षा पसंद है, और न ही हमारे हिंदुस्तान के जो कुछ लोग कमा के खाना चाहता है, ये भी मोदी को पसंद नहीं है। सबके हाथों में ये कटोरा देना चाहता है। जैसे कि आपको पता होगा, जब भी कोई रोजगार की बात करता है तो ये हिंदू मुसलमान की बात करता है। हमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए। जब भारत देश के अंदर EVM हटाओ देश बचाओ का जब आंदोलन चल रहा है, तो मोदी सरकार EVM को क्यों नहीं हटा रहा? जिस देश के अंदर EVM बनाया गया,
जापान ने ईवीएम को बनाया है। जापान में जो है ईवीएम से चुनाव नहीं होता, क्योंकि जापान को पता है ईवीएम को मैं बनाया हूँ, उसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और कंट्रोल किया भी हूँ। उसने ईवीएम हटा दिया वहाँ से, हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम नहीं हट रहा। इसीलिए मोदी सरकार कह रहा है अब की बार 400 पार। उसको पता है ईवीएम मेरे हाथ में है। चुनाव आयोग के अंदर आपको पता होगा 2 अधिकारी उसने एट ए टाइम पे हटा दिया और अपना अधिकारी लगाया गया। इसीलिए लगाया गया ताकि ईवीएम को सेट करके वो अपना सरकार बनाएगा। लेकिन देश का जनता समझ चुका है अब जो है मोदी की बातों में आने वाले नहीं है, क्योंकि हमें ना तो मोदी सरकार चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए, हम देश को बेचना नहीं चाहते हैं। जैसे आपको पता होगा श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, कोई है वहाँ पे अब सरकार, क्योंकि वहाँ के जो सरकार था वो तानाशाही पे उतर गया था। वही हाल हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, तानाशाही पे उतर आया है मोदी सरकार। अगर ऐसा ही तानाशाही चलता रहा तो 2 ही आदमी के हाथ में पूरा देश बिक जाएगा। अडानी और अंबानी के द्वारा देश बिक जाएगा और गरीब लोग गुलाम हो जाएंगे दोबारा। पहले की तरह जो अंग्रेजों का शासन था वही लागू हो जाएगा। देश के संविधान भी ये खत्म करने जा रहे हैं। ये कह रहे हम अपना संविधान को लाएंगे। अरे बाबा साहब ने इस देश के अंदर वो संविधान लागू किया जो सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, सबके सम्मान एक मिलना चाहिए। और इस चीज़ों को ये खत्म करने जा रहा है। हमें मनुष्य मृत्यु नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब का संविधान चाहिए। अगर आप बाबा साहब के संविधान को हटाओगे तो देश का जनता बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाले इलेक्शन के अंदर भी अगर आपने ऐसे ही जिस नेता ने भी आवाज़ उठाया मोदी खिलाफ, आप देखो उसके पीछे ईडी लगा दिया। क्यों भाई? इससे पहले ईडी के नाम हमें भी नहीं पता था ईडी क्या होता है। जो भी बोल रहा है उसके खिलाफ ईडी लगा रहा है। आपको पता होगा महाराष्ट्र के अंदर इसी के बीजेपी के सांसद पाटिल ने आवाज़ उठाया मोदी खिलाफ। मोदी ने कहा मैं आपको बाहर निकाल दूंगा पार्टी से, लेकिन उसी के सांसद ने क्या कहा, मैं 40,000 करोड़ का घोटाला खोल दूंगा अगर मुझे बाहर निकाल दिया तो। अब तो मोदी को शर्म आना चाहिए। आपके अपने घर में बगावत हो रहा है, अब बाहर आप दूसरों को बंद कर रहे हो, लेकिन देश के जनता आपको आने नहीं देंगे। 2024 के अंदर उखाड़ फेंकेंगे। ईवीएम हटाओ देश बचाओ आंदोलन भी चल रहा है और भी आगे चलता रहेगा। देश का जनता समझ चुका है। के भाई गिरा काटा तो आप आपसे जैसे भी हैं तो देखा आपने, लोगों में बहुत आक्रोश है भाजपा को लेकर के। उनका कहना है कि अब की बीजेपी नहीं आएगी, केजरीवाल जी छूटेंगे और हम उन्हें छुड़ा के रहेंगे। वो हमारे अच्छे नेता हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है, महिलाओं बच्चों और गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। किसने क्या किया है ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। फ़िलहाल हमारा ये था कि हम जनता से बात किया, हमने उनकी विचारधारा से ये पता चला कि वो केजरीवाल को छुड़ा के ही रहेंगे। ऐसी रैलियाँ लगी हैं और लगती ही रहेंगी। ऐसी रैलियों में कौन कौन शामिल होगा और क्या होगा आने वाले समय में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब के लिए हम नमस्कार, आपके साथ मैं अनुलता। जय हिंद, जय भारत।